नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, माँ के अहम को ठेस लगी। ममता का आवेग उसके भीतर हिलोरे ले रहा था, जिसके फलस्वरूप वह सातवें आसमान पर विचर रही थी। अपने बेटे अभिनव एवं बहू अदा के पास वह पहली बार अमेरिका आ रही थी। बहू के 9वां महीना चल रहा था, कभी भी डिलीवरी हो सकती थी। हमारे इंडिया में तो लिंग टेस्ट करवाना निषेध है, लेकिन इन्होंने तो यहाँ होते हुए भी टेस्ट नहीं करवाया था। कहते हैं कि पहला बेबी है, कुछ भी चलेगा। आप दादा दादी बन रहे हैं और हम माँ बाप। फिर भी नीरू के मन में एक हसरत जन्म ले रही थी, काश पुत्र हो जाए। फिर सोचा, क्या उसकी सोच ठीक है? उसने तो कभी बेटे बेटी में फर्क नहीं समझा था। वह एक नए जमाने की स्त्री थी, तो क्या वह अतीत में चली गई है? अपने बिन सिर पैर की सोच पर उसे हंसी आ गई। अपनी सास व माँ की उम्र की होते ही उसकी सोच भी वैसे ही चलने लगी थी शायद। तभी तो वह भी मंगलवार को सिर धोने का साहस नहीं कर पाती। बृहस्पतिवार को घर में कपड़े नहीं धुलने देती। वह शनिवार को घर में घी तेल नहीं लाने देती थी। अभिनव के पापा इन बातों को पसंद नहीं करते थे। वह कहते कि पुराने लोगों की बातें उनके साथ खत्म हो गई हैं, आप अपनी सोच को बदल लो। लेकिन पढ़ लिख कर भी हमारी जड़ों में रूढ़िवादिता भरी ही है। पीढ़ी दर पीढ़ी कई बातें हमें घुट्टी में पिला दी जाती है शायद। तभी तो बहू के लिए देसी घी की पंजीरी बनाकर नीरू साथ लाई थी। ना मालूम आज की मॉडर्न बहू खाए या ना खाए, लेकिन हमारे यहाँ डिलीवरी के बाद 40 दिनों तक हर सुबह दूध के साथ पंजीरी खाई जाती है। देखें इन मान्यताओं को कितना मान मिल पाता है अमेरिका में रहते बच्चों से। खैर, इसी ऊहापोह व विचारों की कड़ियों ने नीरू को सफर का पता ही नहीं चलने दिया। वह लॉस एंजलिस पहुंचकर भी तरोताजा दिख रही थी। दूर से अभिनव को अपनी ओर आते देखकर माँ का चेहरा खिल उठा। उसे गले लगाते ही मानो सफर के 24 घंटे हवा में उड़ गए। माँ की आंखें छलछला आई। ममता की पैनी नजर ने भांप लिया कि दोनों थके थके से लग रहे थे। अपने देश में तो ऐसे हाल में बहुएं नखरे करती हैं कि काम नहीं होता, चला नहीं जाता, लेकिन बाहर वे नौकरी के साथ साथ घर का भी पूरा काम स्वयं करती है। माँ के आ जाने से उन दोनों को राहत मिली व घर का एकाकीपन भी दूर हुआ। नीरू के भीतर भी ममतत्व का सागर उमड़ रहा था। वह बहू को हर तरह का आराम देने का प्रयत्न करती। अदा ने भी प्रसन्नचित हो माँ को बेबी नर्सरी दिखाई, जिसमें 4 रंगों की सजावट थी। उसने बताया कि इसे रेजल देजल थीम कहते हैं। वैसे लड़की के होने पर पिंक और लड़के के होने पर ब्लू नर्सरी सजाई जाती है। बच्चा होने के पहले कोई दोस्त या रिश्तेदार बेबी शावर या पार्टी देकर सबको बुलाकर बच्चे का सामान गिफ्ट करते हैं। इस सामान की लिस्ट रजिस्टर की जाती है। निमंत्रण पत्र पर स्टोर के नाम और सामान की लिस्ट उनकी कीमत के अनुसार दे दी जाती है। जिस दोस्त ने जितनी कीमत का सामान उपहार में देना है, वे वहां से ले लेते हैं। ये स्टोर बच्चा होने पर उसी के अनुरूप सामान बदल भी देते हैं। नीरू को ये सब बातें दिलचस्प लगी। बेबी शावर उसे गोद भराई के समानांतर ही लगा। नीरू की अनजानी हसरत पूरी हो ही गई। वक्त आने पर वह नन्हे आरव की दादी बनी। वह यह जानकर हैरान हुई कि कार सीट के बिना आप बच्चे को अस्पताल से घर नहीं ले जा सकते हैं, और अगर कार सीट ठीक नहीं लगी तो 500 फाइन देना पड़ता है। यह अमेरिका का सख्त कानून है। हमारी तरह गोद में लेकर कार में नहीं बैठ सकते। खैर, ढेरों फोन आ जा रहे थे। नीरू का मन करे कि घर में बाजे बजे, खुसरे नाचे और लोग बधाई देने आए। उसे स्वयं पर हंसी आ रही थी। आज वह अपनी सास जैसी हो रही थी। वैसे अभिनव के दोस्त व उनके परिवार फूल, गुब्बारे व गिफ्ट लिए बधाई देने आ रहे थे, पर उसे सभी अपने याद आ रहे थे। परदेश में उनकी कमी बहुत खटक रही थी। वैसे इंटरनेट पर सबको आरव की पिक्चर भेज दी गई थी। सुबह सबके उठने से पहले ही नीरू किचन का काफी काम निपटा लेती थी। अभिनव तैयार होकर ही कमरे से बाहर निकलता और बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस चला जाता था। माँ का दिल रो उठता, लेकिन उसे अब ऐसी ही आदत हो गई थी। वैसे रात को गर्मा गर्म खाना मिलने पर उसका चेहरा प्रफुल्लित हो उठता। इसी में नीरू का मातृत्व संतुष्ट हो जाता।
उस पल अभिनव के पापा को अकेले छोड़कर 7 समुंदर पार आना सार्थक हो जाता। एक दिन अदा ने पूछा, माँ, यह ऑफिस टेबल खाने के कमरे में कैसा लगेगा? बेबी नर्सरी में ठीक नहीं लग रहा है। नीरू ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। जब रात को अभिनव खाना खाने बैठा तो बिन बुलाए मेहमान की तरह ऑफिस टेबल को खाने के कमरे में देखकर हैरान हो पूछ बैठा कि यह टेबल यहाँ क्या कर रहा है। छूटते ही अदा बोली, माँ ने कहा यहाँ अच्छा लगेगा, वहाँ आरव की नर्सरी में जगह कम है। तभी अभिनव गुस्से से बोला, माँ, आप चैन से क्यों नहीं बैठ सकती? नीरू के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। सोचा कोई बात नहीं। अदा ने उसकी आड़ लेकर अपने मन की बात कर ली। उधर का फायदा उठाकर अदा दुगने जोश से पूछने लगी, आइसक्रीम विद केक चलेगी ना? उस रात नीरू अदा की चालाकी पर सोचती बेचैन रही। ठीक से सो नहीं पाई। अदा कमरे की दीवारों के भीतर ही आरव को नहला धुलाकर दूध पिलाकर सुला देती। नीरू आरव को गोद में लेने के सपने संजोती रह जाती। बंद कमरे को खटखटाना तो वैसे ही अदा को पसंद नहीं था। भीतर से आरव के रोने की आवाजें आने पर नीरू तड़प जाती थी। अदा के बदले हुए व्यवहार एवं बेरुखी से उसे इस घर में अपनापन नहीं महसूस होता था। अदा अधिकतर कमरा बंद ही रखती। नीरू कहती कि तुम नहा धो लो, मैं आरव को संभालती हूँ, लेकिन वह उसे सुलाकर ही नहाती। शाम को अभिनव के घर आते ही उसे थमा देती कि अब तुम अपने हिस्से का संभालो। तब वह माँ को पकड़ा देता। आरव को बाहों में लेते ही नीरू का रोम रोम खिल उठता। होठों से मातृत्व लोरियों के रूप में प्रस्फुटित होने लगता। माँ के इस रूप को देख अभिनव मंद मंद मुस्कुराता। सारे दिन में बस यही कुछ पल नीरू को पोता खिलाने के मिलते थे। रात को बिस्तर पर अकेली पड़ी नीरू सोचती कि उसका मन यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा, फिर भी पुत्र के मोह की मारी यहाँ पड़ी है। दुख का कारण मोह ममता ही तो है। उसे अपनी भावनाओं पर अंकुश रखना होगा। यहाँ के लोग का रहन सहन व उनकी सोच हमसे भिन्न है। नीरू जिस दिन अमेरिका पहुंची थी, उसी दिन अदा ने जो तौलिया उसे नहाने के लिए दिया था, वह पुराना घिसा हुआ किनारे से फटा हुआ था। पहले तो नीरू दूसरा तौलिया मांगने लगी, फिर कुछ सोचकर उसने उसी से नहा लिया। अगले दिन दूसरा फ्रेश तौलिया मांगने पर अदा ने कहा कि रात को धुलने के बाद सुबह आपको यही मिल जाएगा। नीरू ने सरलता से कहा कि घर में मेहमान को हमेशा अच्छा तौलिया देते हैं, जैसे आपके हैं, घिसा हुआ नहीं देते। तभी अदा तपाक से बोली थी कि वे तो घर की हैं, मेहमान थोड़ी ही हैं। तब नीरू उसकी फुर्ती व हाजिर जवाबी की कायल होकर रह गई थी। वह तभी बाहर लॉन में जाकर बैठ गई थी। उसे लगा था धूप कुछ गीली सी हो गई है। मन पर हल्का सा बोझ आ गया था। अदा की शॉपिंग की लिस्ट इतनी लंबी थी कि उसकी भरपाई उसे अपना तौलिया निकाल कर करनी पड़ी थी। अब 50 पाउंड के अटैची में कितना कुछ समा सकता है। खैर, इतनी छोटी सी बात पर मूड क्या खराब करना, यह सोचकर वह नॉर्मल हो गई थी। छोटी छोटी बातें होती ही रहती, लेकिन नीरू अभिनव को कभी कुछ नहीं कहती थी। एक दिन नीरू ने अपना एक सूट हाथ से धो लिया क्योंकि उसका रंग निकलता था। बाहर सूखने डालने को ले जाते हुए लिविंग रूम के कालीन पर कुछ बूंदे पानी की टपक गई। सामने सोफे पर बैठी अदा जोर से चिल्ला उठी, क्या करती हैं आप? पता नहीं लगता सारा कारपेट खराब हो गया है। यह कोई इंडिया है? अभिनव भी पास बैठा कुछ पढ़ रहा था। माँ का चेहरा देखते ही वह सकपका गया। बोला कि कोई बात नहीं, आराम से बात करो। पर माँ के अहम को ठेस लगी थी। वह बाहर धूप में सूट डालने के बाद वहीं पेड़ के नीचे जाकर बैठी रही। उसकी मन की चोट आंखों की कोरों से आज फिर बह निकली थी। गीली कोरों से सब ओर धुंधला दिखाई दे रहा था। वह अपने घर के आंगन की यादों के घेरे में लिपटी सांझ का धुंधलका छाने तक वहीं बैठी रह गई थी। कई कई बार नीरू खाना नहीं खाती थी, पर उन दोनों को पता नहीं चलता था।
अब तो अदा की हरकतें असह्य होती जा रही थी। वह गाजर मटर की सब्जी बनाने लगी तो अदा ने उसके सामने से गाजरें उठाकर फ्रिज में रख दी। केवल 2 गाजर देकर कहा कि वह अपने लिए बना लो बस, हम नहीं खाएंगे। नीरू को लगा उसके दिल में दर्द हो रहा है। अदा से उसे ऐसा व्यवहार कभी भी अपेक्षित नहीं था। उसने कुछ भी नहीं बनाया, एक केला खा लिया। देखती क्या है कि अदा फ्रीजर से सामान निकालकर बर्गर बना रही है, साथ में सूप का टिन काटकर सूप गरम करके ले रही है। अधिकतर अब वह ऐसा ही करती, कभी पास्ता, कभी चाइनीज, कभी सैंडविच बनाती, वह स्वयं ही खा जाती। वह जानती थी कि नीरू मॉडर्न है, सब कुछ खाती है, पर उसने कभी औपचारिकता निभाने को भी नीरू को खाने को नहीं पूछा था। अब ऐसे माहौल में तो किसी का भी रहना मुश्किल है, सो नीरू का भी अब और ठहरना मुमकिन नहीं था। वैसे वह अपने पति व बेटी को फोन पर यही कहती कि उसका मन खूब लग गया है। इतने ढेर सारे पैसे खर्च करके वह इतनी दूर बच्चों की मदद के लिए आई थी, किस मुंह से वह जल्दी वापस जाए। उसने देखा कि ये लड़कियां बहुत चुस्त हैं, इन्हें मदद की जरूरत नहीं है, ये पति से पूरा काम करवा लेती हैं। यहाँ का कल्चर उन्हें यही सिखाता है कि बच्चा दोनों की बराबर जिम्मेवारी है, जबकि यह कल्चर यहाँ बहु विवाह के कारण पनपा है। सारा सारा दिन घर में अपनी सोच को अपनी सखी सहेली बनाकर अकेले पड़े रहना व बहू का बंद दरवाजा देखते रहना, आखिर ऐसे कैसे वक्त कट सकता है। अदा तो भीतर टेलीविजन पर अपने पसंद के प्रोग्राम देखती रहती थी। नीरू को इनके प्रोग्राम्स नहीं भाते थे। उसने सोचा बहुत हो गई। उसने अभिनव से कहा कि उसका मन नहीं लग रहा, वह अब वापस जाएगी। सुनते ही अदा बोली, मेरी मम्मी अगले महीने आ रही है, कुछ दिन हम मैनेज कर लेंगे, आप माँ की टिकट करा ही दो। नीरू ने राहत की सांस ली। अपने अंतस में बहते ममतत्व के झरने पर उसने बांध लगा लिया। अभिनव ने सोचा कि अब माँ को थोड़ा घुमा दिया जाए व शॉपिंग करा दी जाए। अगले ही दिन शनिवार था। वह माँ को हॉलीवुड साइन एवं हॉलीवुड डाउनटाउन घुमाने ले गया। वहां से गलेरिया मॉल से शॉपिंग करके वे चाइनीज फूड खाकर शाम को घर लौटे। आते ही अदा उन पर बरस पड़ी, तुम्हें फालतू के कामों के बीच ध्यान ही नहीं रहता कि अपना बच्चा कितना रो रहा होगा, हद है तुम्हारी लापरवाही की। सुनते ही अभिनव दोषी महसूसने लगा। अदा ने तो खैर क्या पूछना था कि कहाँ रहे या क्या लाए, जैसे कोई मतलब ही नहीं। नीरू सामान लेकर कमरे में जाकर धम से बैठ गई। आदर ना सही, तिरस्कार सह्य नहीं हो पाता किसी से भी। उसने सोच लिया कि बच्चों का प्यार मृग मरीचिका है, इसके छल से बचना ही होगा। 2 दिनों बाद दिल्ली के एयरपोर्ट पर अभिनव के पापा ने उसका निस्तेज चेहरा देखा। कुछ नहीं बोले, मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। जरा रुकना, कहकर नीरू ने अपने पर्स से पासपोर्ट निकालकर उसे फाड़कर पास पड़े कूड़ा दान में फेंक दिया और मुस्कुराती हुई उनके साथ बोली। वे भी मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके आवेग को शांत व स्थिर होते हुए देख रहे थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।